बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी से तवज्जो हटाने के लिए झूठा ऑपरेशन कर सकता है। भारत की घिसे पिटे प्लान पर अमल दरामद करने की तैयारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय अज़ाइम से मुताल्लिक़ आलमी बिरादरी को ख़बरदार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया का झूठा दावा है कि अफ़गानिस्तान से कश्मीर में दहशतगर्द आ गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि दहशतगर्द जनूबी भारत में दाखिल हो गए हैं। दुनिया खबरदार रहे कि भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। जर्मन चांसलर एंगला मर्कल को फ़ोन करके वज़ीर आज़म ने उन्हें मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की पामालियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत के इक़दामात से ख़ित्ते में अमन व सलामती को शदीद ख़तरात हैं। भारतीय लाइन ऑफ कंट्रोल पर गैर कानूनी कार्रवाई करके दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से जाली ऑपरेशंस करने की इत्तलाआत पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि भारत को हर कीमत पर कत्लेआम से रुकना होगा। भारतीय इक़दामात से कश्मीर में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो सकता है। उन्होंने जर्मन चांसलर एंगला मर्कल को बताया कि मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू के बायस खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा हो चुकी है। मोदी सरकार ने मवासलात के तमाम ज़राए बंद कर रखे हैं। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन और ब्लैक आउट है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से उठाए जाने वाले ज़ालिमाना इक़दामात सलामती कौंसिल की करारदादों और भारत के वादों के मुनाफी हैं। दुनिया भारत को रोकने के लिए हंगामी इक़दामात करे। वज़ीर आज़म और जर्मन चांसलर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। एंगला मर्कल ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात करें। दो तरफ़ा मसाइल पुरअमन तरीके से हल किए जाएँ। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी का भी कहना है कि भारत दहशतगर्दी का झूठा नाटक रचाना चाहता है। भारतीय मीडिया 100 के लगभग दहशतगर्द दाखिल होने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। भारत मकबूजा कश्मीर में अवामी एहतजाज को ताकत से रोकने की कोशिश करेगा। एहतजाज के दौरान खून खराबे का खदशा है। भारतीय मीडिया के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात हमारे खदशात की तायीद कर रहे हैं। खदशा है कि कोई बड़ा वाक़या रूनुमा हो सकता है। अगर कोई वाक़या रूनुमा हुआ तो वो हक़ाइक़ छुपाने के लिए एक ड्रामा होगा। ड्रामा इसलिए रचाया जाएगा ताकि भारत हम पर उंगलियां उठा सके। वज़ारत ख़ारजा में डिप्लोमेटिक कोर से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दो एटमी क़ुव्वतों को जंग से गुरेज करना चाहिए क्योंकि ये मुश्तरका खुदकुशी के मुतरादिफ है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत की जानिब से 5 अगस्त को उठाए गए यकतरफ़ा इक़दामात को पाकिस्तान और कश्मीरियों ने ही नहीं बल्कि वो लोग जो गुज़श्ता भारतीय हुकूमतों में शामिल थे उन्होंने भी इस इक़दाम को यकसर मुस्तरद किया है। कश्मीर की कशीदा सूरत हाल और मोदी सरकार के गैर कानूनी इक़दामात के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से बात हुई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की मगर बदकिस्मती से हमारे मुज़ाकरात की दावत को संजीदगी से नहीं लिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय इक़दामात ने खित्ते के अमन को शदीद नुकसान से दोचार किया है। बैनुल अक़वामी दुनिया को मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के लिए फ़ौरी इक़दामात करने होंगे। भारत अपने यकतरफ़ा इक़दामात से कश्मीर के आबादियाती तनासुब को तब्दील करना चाहता है तो यकीनन इस पर शदीद रद्द अमल का ख़दशा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंसानी हुकूक़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर को एक ख़त तहरीर किया है जिसमें उनकी तवज्जो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की बिगड़ती हुई संगीन सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं की जानिब दिलाई है। ख़त में कहा कि पाकिस्तान को इंसानी मुश्किलात की शिद्दत, कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ को गस्ब करने और इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश है जो भारत की तरफ से अपने गैर कानूनी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए ज़ालिमाना इक़दामात के नतीजे में ख़राब हुई है। वज़ीर ख़ारजा ने जापानी हम मनसब को भी फ़ोन किया और कहा कि भारत वादी में आबादी का तनासुब बदलना और खून की होली खेलना चाहता है। इस मौका पर जापानी वज़ीर ख़ारजा तारो कोनो ने कहा कि उनकी सूरत हाल पर नज़र है, इंसानी हुकूक़ की पासदारी पर यकीन रखते हैं।
نجی ٹی وی کو ایک انٹرویو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر پر دنیا کو اپنی خاموشی اب توڑنا ہوگی۔